मोमिनीन की मजलिस रज़ा बस इस्लाह शहादत इमाम हसन सब्क़बा मुनक़्क़िद की जा रही है अंजुमन ज़फ़रुल ईमान की जानिब से। हाली जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नक़वी साहब फ़ज़ाइल व मसाइब इमाम हसन मुज्तबा बयान फरमाएंगे। ताबूत इमाम हसन बरामद होगा जो अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शहदाए करबला पर इख्तिताम पज़ीर होगा। वहाँ पे अरकान अंजुमन ज़फ़रुल ईमान और दीगर मोमिनीन अपने खून के नजराने बारगाह जनाब सैयद में पेश करेंगे नजर मौला का इमाम। मैं मोहतरम भैया से मुल्तमिस हूँ कि इस तारीखी मजलिस से खिताब फरमाए अलहाज डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नक़वी साहब बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। वो मौजू जो हमने अशरे में शुरू किया था और इस मंजिल तक इस मौजू को आना था आज की शब तक, इसलिए कि ये मौजू जो शुरू हुआ वो हजरत इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि से मुताल्लिक़ है, जो अशरे में पेश किया गया और उसकी बाद की तकरीरों में भी तमाम पेश किया गया। इसलिए कि ये मौजू आमतौर से लोगों की समझ में नहीं आता। कोई कहता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली और शिया और सुन्नी दोनों इस मौजू को समझ नहीं पाते और जो जिसके समझ में आता है वो लिख देता है। इसलिए अब तक ये मौजू मुबहम है और बात समझना जरा मुश्किल हो जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि मुसलमानों की अक्सरियत जाहिर है कि वो थी कि जो अकीदा नबी की जिंदगी में बन गया था और वाज़े नहीं था, छुपाया गया था, उसको बादे नबी जाहिर कर दिया गया और वो अकीदा वो नहीं था जो अल्लाह और रसूल चाहते थे। अब ये इसकी वजह क्या है? वजह भी समझ लीजिए कि अक्सरियत अरब में कुरैश की थी। कुरैश भी समझ लीजिए, कुरैश यानी कुरैशी जैसे के बोलते हैं। कुरैश लक़ब है हुजूर के जद का। कुरैश के मानी अरबी में है, लफ्ज बना है कर्श से। कर्श कहते हैं जमा करने वाले को,
उसी से बना लफ्ज़ कुरैश, यानी वो अरब के जो आपस में झगड़े करते थे, फसाद करते थे और कबाइल में बटे हुए थे, उनको जनाब कुसई ने जमा किया और उनसे ये कहा कि तुम इत्तेहाद से रहो, वरना बाहर की कौमें तुम्हें गुलाम बना लेंगी। और मजबूत मुल्क है पड़ोस के, जहाँ हुकूमतें हैं, तुम लोग तो कबीले हो, कोई तुम्हारे पास हुकूमत तो है नहीं, तो वो तुम्हें मारेंगे और गुलाम बना के ले जाएंगे। तो इसलिए तुम लोग मजबूत बन जाओ और एक लश्कर हम बनाए देते हैं तुम्हारे लिए। तो उन अरबों को जमा कर दिया। इसलिए जनाबे कुसई का लक़ब हो गया कुरैश। अब वो जितने भी कबीले थे वो अपने आप को कुरैशी कहने लगे। कुरैश, ये तमाम कुरैश जितने थे जमा तो हो गए थे अपने मतलब के लिए, खाने पीने के चक्कर में, और जाहिर है कि किसी को जमा करने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते जब तक कि कुछ तकसीम न करें, बांटे ना, और उनकी फरमाइशात न पूरी करें, वो आपका कहा क्यों मानेंगे। यहाँ तक कि जनाबे हाशिम का दौर आया और उन्होंने इनकी भूख को दूर किया, कुरैश की भूख को दूर किया। चूंकि फाके होते थे, खाने को था नहीं, अरब में पानी नहीं था, इसलिए ज़राअत नहीं होती थी। पूरा सहरा अब भी सहरा ही पड़ा हुआ है, और पहले तो बिल्कुल ही मतलब सहरा था, और चरागाहें थी नहीं, जानवरों के खाने को भी नहीं था, आदमी के खाने को भी नहीं था। तो जनाब हाशिम ने ये कहा कि भाई हम बाहर जाएंगे और हर छठे महीने तुम्हारे लिए खाने को लाएंगे। तो वो 2 सफर करते थे साल में, हर 6 महीने के बाद, एक सर्दियों में एक गर्मियों में, और वो गेहूं और जौ वगैरह लाते थे और वो तनूर लगा के रोटियां पकवा के और जानवर हलाल करके गोश्त सालन बना के सबको खिलवाते थे। तो बाद में जब कुरान आया तो सूरह कुरैश नाज़िल हुआ। वो सूरह कुरैश जनाब हाशिम की शान में अल्लाह ने नाजिल किया, और उसमें यही कहा गया कि क्यों अरबों तुम भूखों मर रहे थे, ले इलाफ कुरैशिन, ए कुरैश तुम्हारे लिए एक ऐसा इंतजाम किया गया कि इलाफ बनाया गया, तुम्हारे खाने पीने के लिए हमने इंतजाम किया। कह तो अल्लाह रहा है कि हमने किया, लेकिन किया जनाब हाशिम ने। अब जाहिर है कि जनाब हाशिम को चूंकि अल्लाह ने एक इख्तियार व इख्तिदार दिया था, तो सारे कबाइल उनसे जलने लगे, हसद करने लगे। हसद की बिना पर दुश्मनी बढ़ती चली गई। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बनी हाशिम में ही नबूवत का ऐलान हो गया। अब तो हसद और बढ़ गया।
कि अभी तक तो लीडर इन्हीं से होता था, अरब का रहनुमा भी इन्हीं में से होता था, हुसैन भी इन्हीं में से थे, हाशिम भी इन्हीं में से थे, अब्दुल मुत्तलिब भी इन्हीं में से थे, और नबी भी इन्हीं में आ गया। अब तो जो हसद बढ़ा जना, तो वो हसद हाथ पैरों से जाहिर हो गया। वो पत्थर चलाए वो नबी पे, चारों तरफ गलियों में जहां नबी निकले तो ये कुरैश जो थे ये सब अपने बच्चों को लेके निकल पड़ते थे और कहते थे मारो। हालांकि सब कुरैश हैं। दुश्मनी बढ़ गई। अब दुश्मनी का रुख जाहिर है कि उधर मुड़ जाता है कि जो दुश्मनी का जवाब दे। पैगंबर ने तो कोई जवाब दिया नहीं, पत्थर खाते रहे। अबू तालिब ने अली से कहा कि भाई तुम भाई की मदद करो। तो अब अली ने अपने बचपने में कुरैश के बच्चों की पिटाई शुरू की, खूब मारा, खूब मारा। तो हर घर में अली का दुश्मन पलने लगा, और ये सब कुरैश थे। अब अली जवान हो रहे हैं तो अली के दुश्मन भी जवान हो रहे हैं। अब वो सब जवान हो गए। तो अब गुस्सा ये था कि हाशिम भी इसी खानदान से निकले, अब्दुल मुत्तलिब भी इसी खानदान से निकले, अबू तालिब भी इसी का, यानी हमेशा लीडर और काबे का मालिक और मुतवल्ली यही होते हैं। अब नबी भी इन्हीं क्या से आ गया, तो अब इमाम नहीं आने देंगे, अब खलीफा इस खानदान में नहीं आने देंगे। ये तय कर लिया कुरैशियों ने कि ये जो बार बार मोहम्मद कह रहे हैं कि मेरे बाद अली होंगे, हम अली को आने नहीं देंगे। अब चूंकि बचपन की दुश्मनियां थी और अक्सरियत दुश्मन थी, और कोई 12-14 आदमी अली के दोस्त थे बस, जिनके समझ में बात आई थी। वो सलमान थे, अबू जर थे, अम्मार थे, हुज़ैफा थे, अब्दुल्लाह इब्न अफीफ थे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, अब्बास के बेटे अब्दुल्ला और उनके 4-5 भाई थे। बस ये 12-14 आदमी थे। अब बताइए 12-14 आदमी क्या करेंगे जहां लाखों एक तरफ हो और 12-14 एक तरफ हो। अब कैसे दिल में अली की मोहब्बत कैसे डाल दी जाए, मतलब किस तरह। जो कर सकता था अल्लाह, जो अल्लाह के इम्कान में था। अब आप कहेंगे अल्लाह का इम्कान क्या है? अबे अल्लाह का इम्कान आपके सामने, दुनिया चल रही है, अल्लाह चुप है। भाई अल्लाह का इम्कान तो आपके सामने है ना, मतलब कोई ये कर सकता है। अगर बहुत कोई अल्लाह का बड़ा नुमाइंदा और बड़ा मुत्तकी और बड़ा नमाजी परहेजगार तो मस्जिद में जाए और अल्लाह से कहे परवरदिगार बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, खूरेजी हो रही है, कुछ तो करे, इनका तख्ता ही उलट दे। और जो अल्लाह आपकी सुन ले तो फिर बताइएगा। रिफाकत अली बच्चा बहुत अलील है, आप लोग दुआ कीजिए कि भाग के सैयद सज्जाद अल्लाह उसे शिफाए कुलिया अता फरमाए। तो आप बताइए, अच्छा मौलवी कितने चीखते हैं। अभी परसों नरसों जमात इस्लामी का आदमी कल ही तकरीर कर रहा था, हम इस्लामी निज़ाम लाएंगे और ये करेंगे, और पाकिस्तान पे तो हुक्मरानी अल्लाह की है। अब अल्लाह की हुक्मरानी है
तो अल्लाह की सुन क्यों नहीं रहा? अच्छा कल ही तो कहा ना सिराज साहब ने कल ही कहा कि पाकिस्तान का हुक्मरान अल्लाह है, और उनकी तकरीर के कोई आधे घंटे के बाद 2 डीएसपीओं पे फायरिंग हो, एक जफर हुसैन साहब पे और एक शिगरी साहब पे। एक मर गए, एक बच गए। अब भाई ये अल्लाह की कैसे कुरानी? अपने तो समझ में नहीं आई अल्लाह की। तो भाई आप बेवकूफ बना लीजिए इंसानों को, है इसलिए कि अल्लाह चुप है। आपने अल्लाह की तरफ से ये कह दिया कि हुक्मरानी अल्लाह की है। पूछिए तो अल्लाह से कि है भी उसकी हुक्मरानी के नहीं, और जवाब तो आए। अल्लाह खुद कहे तो माने, अल्लाह खुद कहे। अच्छा, यानी अल्लाह को सिर्फ पाकिस्तान मिला कि यहाँ वो अमेरिका पे नहीं है, रूस पे नहीं है, यूरोप पे नहीं है। तो देखिए मजहब के नाम पर कैसा कैसा बेवकूफ बनाया गया, ऐसा कैसा बेवकूफ बनाया गया। तो ये है मेरा मौजू कि उतना मजहब ले लो जिससे दुनिया चले, उतना तड़का लगा के तकरीर में डाल दो। ये ऐसा है। तो दुनिया की नहारी और उसमें दीन का थोड़ा सा मसाला, ये है सारा मसला। अब लोगों के समझ में देखिए बात आती नहीं। कुरैश अली को नहीं चाहते थे, अरब अली को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक लम्हे को भी अली बर्दाश्त नहीं थे अरबों को। अब 14 आदमी क्या करें ये बताइए, 14 आदमी क्या कर सकते? 14-15 आदमी, ये भी उस जमाने के लिहाज से चूंकि अली के थे इसलिए जरा वो ताकतवर कह लें आप। इस दौर में अगर 14 आदमी पूरी अक्सरियत के मुकाबले, तो उनको कौन गिनेगा और कौन किस गिनती में लाएगा। लेकिन ये कि वो अली के थे इसलिए नाम उनके मशहूर हो गए, और आज उनके नाम लेते हैं हम कि भाई ये अली के वफादार थे। अच्छा, अब इसमें देखिए मसला क्या था कि अरब जो थे, मक्के वाले जो कुरैश कहलाते थे, वो तो सब अली के दुश्मन थे। उनमें तो शायद ढूंढे से भी कोई आपको मोहब्बती अली का नहीं मिलेगा, और ना आपने किसी का नाम सुना होगा। अगर नाम होता तो आपको याद होता। सलमान फारसी ईरान से आए थे, अबू जर मक्के मदीने के थे नहीं, कबीला बनी गफ्फार किसी सहरा से आए थे। अम्मार जो थे वो हबश से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह ये सारे लोग जो थे ये बैरूनी थे, ये अरब के नहीं थे। अली के चाहने वाले अरब के नहीं थे, ये सब बाहर से आके इस्लाम लाया, रसूलुल्लाह की खिदमत में आए थे, ये मोहब्बत करते थे। तो अब इसमें आप बताइए कि गदीर के बाद जो मंजर हुआ तो होना ही था, यही होना था। अब ये कि ऐलान क्यों हुआ? ऐलान अल्लाह को कराना था, यानी गदीर अल्लाह के यहाँ वाजिब है कि ऐलान जरूर हो, और ऐलान नबी से ही कराना है और इसी मजमे में कराना है। इसकी भी वजूहात, इसकी वजूहात ये कि ये अल्लाह की सुन्नत है, और अल्लाह की सुन्नत वाजिब होती है, यानी हर नबी से बाद में आने वाले हादी का ऐलान अल्लाह शुरू से करा रहा था, इसलिए यहां पर वो बदलना नहीं चाहता। आदम से कहा तुम ऐलान करो तुम्हारा बेटा नायब होगा, शीश से कहा तुम अपने बेटे के लिए ऐलान करो, अनूस से कहा तुम अपने बेटे के लिए करो,
इब्राहिम से कहा तुम अपने बेटे के लिए करो, समझे ना। मूसा से कहा तुम अपने भाई के लिए ऐलान करो। जनाब ईसा से कहा तुम जनाब शमून के लिए ऐलान करो। तो चूंकि ऐलान अल्लाह हर नबी से, हर वली से कहता था अपने बात का ऐलान कर दो। ये मामला छोड़ के गलत फहमी में नहीं जाना है कि इंसानों पे छोड़ दिया जाए। तो चूंकि होता आया है आदम से अब तक, तो अब खातम को भी ऐलान करना है कि तुम्हारे बाद क्या होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब मान ले। ऐलान इसलिए नहीं हुआ कि ये माने, बल्कि इनका पोल खोलना था अल्लाह का। दुश्मनियां जाहिर हो, दुश्मनियां जाहिर। तो अभी तक लोगों को यकीन ही नहीं आता। गदीर तक सब ये समझते रहे कि भाई हुजूर को ये पूरी उम्मत चाहती है, सारे अरब सरकार से बड़ी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन फिर सरकार का कहा क्यों ना माना। इसलिए ऐलान कराया ताकि ये जाहिर हो जाए कि ये मोहब्बत दिखावा है, मोहब्बत दिखावा। अगर ऐसा होता तो सरकार की बात को मान ले। तो अब ये एक बात तय हो गई कि दोस्तदारे अली चंद थे, और गदीर के बाद जो मंजरनामा बना वो बन गया। अली अली रहे, अली अली रहे। अब जिसे मानना है माने, नहीं मानना ना मानो। तो भाई जब 14 थे, 14 आदमी अली के थे, आज करोड़ों हैं। 1400 साल में अली के मानने वाले निकले, और वो जिन्होंने दुश्मनी की थी वो भी मजबूर हुए अली को मानने के लिए। अब अली सबकी मजबूरी बन गए, तसव्वुफ वालों की मजबूरी बन गए, है ना। अहले सुन्नत के जितने फिरके हैं सबकी मजबूरी बन गए। हनफी सुन्नी की मजबूरी, हम्बली की, मालिकी की, शाफई की, वहाबी की, और शियों में जितने फिरके हैं, चाहे आगा खानी हो, बोहरी हो, इस्नाएशरी हो या नुसैरी हो, सबकी मजबूरी। मतलब हर फिरके में बगैर अली के अकीदा पूरा नहीं होता। अब चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी है, तो ये जुमला मेरा कि अली अली रहे, अली अली। अब ऐसे में वो अकीदा जो पहला जुमला तकरीर का था कि रसूल के सामने ही एक अकीदा अरबों ने बना लिया। उनका भाई ये हमने बना लिया, अभी पोशीदा रखो, ये जो बन रहा है मामला कुरानी, ये नहीं मान रहा है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम अपना आइन खुद ही बनाए। वो बन गया, और उसके बाद पैगंबर वो राइज हो गए। वो राइज है, कयामत तक राइज रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल अब नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। अब वो बनाया हुआ अरबों का है, वो चल रहा, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और चलता रहेगा। तो अब ये बताइए कि अगर अकीदे में अली थोड़ा सा एडिशन कर दें कि भाई जो आसमानी है थोड़ा सा मिला लो इसमें, तो मानेंगे वो? थोड़ी देर के लिए अली का सामना है तो मान लेंगे, जरूरी नहीं कि वो माने। तो अली ने कहा कि भाई तुमने जो बनाना था मामला बना लिया, लेकिन तुम्हारे बनाए हुए में हमारी जरूरत पड़ गई। तो तुमने ये बनाया था कि हर घर से हाकिम निकल सकता है, यानी ख्वाहिश पैदा कर दी गई, तुम भी तख्त पे बैठ सकते हो, तुम भी तख्त पे बैठ सकते हो, तुम भी तख्त पे बैठ सकते हो, तुम भी तख्त पे बैठ सकते हो। ये अकीदा पैगंबर की जिंदगी में बन गया, और सबने बना लिया था कि भाई इनके बाद ये बनेंगे, इनके बाद ये बनेंगे, फिर हम आएंगे। वो तो सबकी उम्रों ने वफा नहीं की।
उम्र ने वफा नहीं की, इसलिए अब अली के दौर में कोई रहा नहीं, तो मजबूरी आ गई उनका, आप ही बन जाइए, तो अली बन गए। अब अली ने सबको वापस लाना चाहा कि भाई देखो असल अकीदा ये है, पैगंबर, पैगंबर के बाद मैं वली हूं, इमाम हूं, हुज्जत हूं, और पैगंबर ने ये कहा है कि मेरे बाद 12 इमाम होंगे, इसलिए मैं तुम्हें वापस लाने के लिए ये चाह रहा हूं कि अब मेरे बाद तुम हसन को इमाम मान लो। अब जाहिर है कि इतने दिनों से तो 4.5 साल से अली को मान रहे थे, आपने नॉमिनेशन कर दिया कि मेरे बाद हसन इमाम है, खलीफा है, हुज्जत है, वली, सब कुछ हसन है, तो अब थोड़ी देर के लिए मान लिया। अब जो अली के साथ थे लाखों लोग, वो 2 पार्टियां मैं बता चुका, जुल्फ़िकार की शब्बेदारी में, याद होगा ना सबको, जिन्हें याद है उन्हें याद है, जो नए आए हैं उनके लिए मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो 2 पार्टियों पर अली ने हुकूमत की, और दोनों पार्टियों को उनके दीन को बचाया, एक शिया एक सुन्नी, दोनों पे अली हाकिम थे। सुन्नी अली को चौथा मानते थे और शिया जो थे वो अली को पहला मानते थे, लेकिन दोनों को साथ लेके अली चल रहे थे। तारीख में वाहिद खलीफा अली हैं जिन्होंने दोनों फिरकों पे हुकूमत की। अरे इतना अजीम क्रेडिट अली को दीजिए तो, और उन्हें लड़वाया भी, उन्हें मैदाने जंग में लड़वाया भी, उन्हीं अहले सुन्नत और शिया को मिला के उन्हीं दोनों के हाथ से खारजियों को मरवाया। नहरवान की लड़ाई में, और वही दोनों फिरके जमल में भी लड़ रहे थे, और वही दोनों फिरके माविया से शाम में सिफ़ीन में लड़ रहे थे। इससे बड़ा अली का कारनामा क्या? 3 लड़ाइयां, अच्छा वो तो हो गई ना लड़ाइयां, वो तो जो होना था। अब आप हिस्ट्री में लिखिए, नहीं देखिए अली को अंदरूनी लड़ाइयां नहीं लड़नी चाहिए थी, बाहर जो है वो फुतूहात करनी चाहिए। अरे अब वो तो हो गया, तो वो हो गया, आपके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है कि फुतूहात भी अली ने की। आज़रबाईजान अली के दौर में फतह हुआ, आज़रबाईजान यानी रूस का हिस्सा अली के दौर में फतह हुआ। अब अली के लिए जरूरी थोड़ी था कि अली जाए तो फतह हो, अरे एक सिपाही को भेज दिया, उसने जाके फतह कर लिया। और कौन, आपको पता है किसने फतह किया? सुनेंगे ना, ये पूरा रूस जो है, आज़रबाईजान, बुखारा, ये ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारा इलाका इस्लामी सल्तनत में अली ने फतह करके मिला लिया। किसको भेजा था? ज़ुहैर कैन को, जो करबला में लड़े। और जब वो फतह कर रहे थे रूस को, तो उनका एक सहाबी उनसे कहता था, ये क्या लड़ाई है जो तुम लड़ रहे हो? ऐ ज़ुहैर, क्या आलम होगा जब तुम हुसैन के साथ करबला में लड़ रहे हो? ये क्या लड़ाई है? लड़ाई तो वो होगी, है ना? तो जनाब अली, सूरत हाल ये बनी कि इमाम हसन को दोनों पार्टियों ने मान लिया, मान तो लिया। अब ये समझना, इतना मत बोलो, इतना नहीं बोलो, सबके साथ बोलो, अलग से नहीं बोलो। जब सब बोले तब बोलो। सलावत पढ़िए। अब ये चीज जो है लोगों को पता है, ये कोई इस दौर की बात नहीं है कि अभी हो रहा हो, ये आपको अजल से मिलेगा, जिसे कहते हैं रिश्वत।
रिश्वत यानी कोई नई चीज नहीं है कि रिश्वत अब शुरू हो गई, इस सदी में शुरू हो गई, बल्कि जो रिश्वतें पुरानी चली आ रही थी उनका समझ लीजिए कि 0 बटा भी आजकल नहीं है रिश्वत। और वो आपके सामने नमूने हैं। फलाना जो है वो जो इस पार्टी को छोड़ के उसमें चला गया, उसका नाम रखते हैं लोटा। ये छोड़ा उधर चला गया, उधर छोड़ा, उनका भाई हमारी तरफ आ जाइए, ये है वो है वो। तो ये सियासत में पहले जमाने से होता था। अब जाहिर है कि पैसा इतना हो तो चूंकि कुछ इलाके सल्तनत इस्लामिया में बड़े जरखेज थे, वहाँ सोना भी था, वहाँ जवाहरात भी थे, वहाँ ज़राअत भी थी। वो उम्दा इलाका जो बिल्कुल यूरोप से मिलता है वो है शाम, जिसे आप कहते हैं सीरिया, उर्दन, लेबनान, ये सब एक थे, ये सारे एक थे। यहाँ से सरहदे यूरोप शुरू हो जाती है, जरखेजी। अब यहाँ पर पैसा बहुत और जमा भी खूब किया हुआ था, यानी इतना वाफिर मिकदार में माल मसाला था कि लाखों लोगों में रिश्वत बढ़ सकती है ना। अब वहां पर मुतमन्नी बैठा हुआ है एक हरीस कि अली की जगह मैं होता हाकिम, और वो अली से इसलिए लड़ रहा है, अली से इसलिए लड़ रहा है कि तख्त चाहिए उसको, उसे तख्त चाहिए। और ऐसे में अली की शहादत हो जाती है और पूरा कंट्रोल ममलिकत इस्लामिया पे इमाम हसन का हो जाता है। तो अब वो खारजी जिनसे अली लड़ चुके, वो जमल वाले जिनसे अली लड़ चुके, खुद सिफीन में इसके लश्कर से अली लड़ चुके, दुश्मनियां जो है वो 10 गुना ज्यादा हो चुकी हैं। और वो कुरैश की पुरानी दुश्मनियां जो मैं गिनवा चुका, जो अरबों में खून में आ रही थी, तो दुश्मनियों का एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि वो दुश्मनी पक के तैयार हो चुकी है। और अरबों की आदत थी कि बुजुर्गों का बदला बच्चों से लेते थे। अब अली तो रहे नहीं, इसलिए दुश्मनियां निकालनी है इमाम हसन पर। अब लोग कहते हैं साहब इमाम हसन ने सुलो कर ली, ये तो छोटा सा लफ्ज है जो आपने लिख दिया तारीख में, सुलो कर ली। अभी क्या सुलो कर ली? सुलो का क्या मतलब? पहले बात को समझिए कि हुआ क्या। अब उसने जितने बड़े सरदार थे जिनके कब्जे में 5000 सिपाही, 4000 सिपाही, 3000 सिपाही, कबायली निजाम, वो लश्कर लेके आते थे, वो हम इतने लाएंगे, हम इतने लाएंगे, पैसे वही बांटता था, खर्चा वही देता था सिपाहियों को। अब उसने शाम वाले ने जो सरदार थे उन्हें खत लिखने शुरू किए कि भाई अगर 5000 आदमी तुमने तोड़ लिए तो हम 5 करोड़ रुपए तुम्हें दे दें। उसने कहा ठीक है 5 करोड़ तुम दे दो, हम हसन के लश्कर से अपने 5000 निकाले। अब दूसरे को लिखा, उनका भाई तुम कितने निकाल लोगे? उनका हमारे पास 30,000 आदमी है, हम अलग हटेंगे, वो 30,000 हमारे साथ आएंगे, लेकिन इतना पैसा दे दो, 15 करोड़ रुपए दे दो, हम 30,000 आदमी लेके हसन को अकेले छोड़ दो। अब ये सब साजबाज हो गई ना सारी साथ। अब कुछ जैसे सलमान, अबू जर, मिक़दाद अली के हैं, ऐसे ही कुछ हसन के साथ भी हैं, कुछ थोड़े बहुत इमाम हसन के साथ भी हैं। अब सलमान तो रहे नहीं, अबू जर तो रहे नहीं, लेकिन एक आध अंसार के ऐसे जानिसार हैं जो बचपन से इमाम हसन की अजमत को देख रहे हैं, तो वो वफादार इमाम हसन से हैं। और उसमें एक कैस इब्ने साद इब्ने इबादा हैं, अंसारी हैं, वो सिपे सालार हैं इमाम हसन के फौज के, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, वो इमाम हसन के साथ साथ लगे हुए। अब जाहिर नहीं कर रहे कि हम रिश्वत ले चुके, लड़ाई जैसी छिड़ेगी तो हम बगावत करेंगे। तो अब वादा क्या किया? वादा ये किया कि भाई
जब लड़ाई शुरू होगी तुमसे तो हम सब मिलकर जो कि रिश्वत ले चुके हैं, हम हसन को गिरफ्तार करके तुम्हें दे देंगे, तुम कैदी बना के शाम में हसन को अपने कैद खाने में डाल देना। ये प्लान बना। अब ये प्लान कितना बड़ा प्लान है, कितना अजीमुशान प्लान बनाया है सबने। अब अगर कोई इस प्लान को फेल कर दे तो उससे बड़ा सियासतदान कौन होगा? इन्हीं रिश्वतखोरों को। इमाम हसन को यह बात पता चल गई कि सब रिश्वत ले चुके हैं और जब जंग शुरू होगी तो ये मुझको गिरफ्तार करा के माविया के हवाले करेंगे। तो आपने कहा जा उससे कह दो, उसको क्या चाहिए जो रिश्वत बांट रहा था? हसन ने कहा तुझे क्या चाहिए? अब इनके फरिश्तों को भी पता नहीं, ये अपनी साजिश को कामयाब समझ, ये अपनी साजिश को कामयाब समझ रहे हैं कि हम गिरफ्तारी दिलवा देंगे, हम गिरफ्तारी दिलवा देंगे। अब यहाँ पर आपको मैं इस जगह पे बात रोक के एक चीज समझा दूं कि देखिए, एक है जालसाजी और एक है मैदानी जंग। मैदानी जंग में दो आदमियों का मुकाबला होता है। वार किया एक आदमी ने, दूसरे ने उसको रद्द कर दिया वार को। ये आमने सामने दो बदू एक जंग। जालसाजी क्या है? पीठ पीछे किसी के लिए साजिश बना के और उसको खबर ना हो और जालसाजी करके उसे फंसा दे। तो दुनिया के साथ ये हो सकता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के लिए पीठ पीछे जालसाजी करके कोई झूठा केस बना के फंसा दे, लेकिन इमाम के साथ जालसाजी नहीं। यानी इमाम मैदान जंग में मुकाबला करो, वार करो, हमारे हाथ में भी तलवार है, मुकाबला करो, मारो हमको, अगर हमें शहादत मंजूर है तो हम शहीद हो जाएंगे, हम वार खा लेंगे। इसलिए कि गवाह खुदा सामने है और तमाम मैदान जंग गवाह है, रावी बन रहा है। तो शहादत के लिए अहले बैत तैयार, लेकिन कोई अहले बैत के साथ पीठ पीछे जालसाजी करके उन्हें फंसा दे, इसको समझ लिया। अब मैं मिसाल देने जा रहा हूं कि जालसाजी क्या है और जालसाजी में इमाम नहीं आ सकता, है ना। 21 रमजान को हजरत अली का जनाजा उठा, 21 को शादी, 19 को जख्मी हुए, 3 दिन के बाद आप दफन हो गए नजफ। अब आई 22 तारीख, एक दिन गुजरा, 23 आई, 23 को इमाम हसन ने दरबार लगाया। खलीफे वक्त हो गए इमाम हसन पूरी ममलिकत के। अब 23 रमजान को आपने दरबार लगाया और सबसे पहला आर्डर इमाम हसन ने दिया कि कातिल अली को लाओ। इब्ने मुलजिम को बुलाया गया। चूंकि हजरत अली की वसीयत थी कि मेरे बाद क़िसास ले लिया जाए कातिल से, इस्लामी उसूल के तहत, लेकिन वसीयत ये थी हजरत अली की कि एक बार, चूंकि इसने मुझे एक बार लगाया तो एक ही बार में मारना है, तो इतना माहिर हो कि एक बार में उसे मारे।
अगर एक बार छिछला लग गया और वो बच गया तो अब दूसरा बार लग नहीं सकता और कातिल बच गया। इसलिए इतना माहिर हो कि एक ही बार में मारे। इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार यानी हजरत ज़ैनब के शौहर, चूंकि वो माहिर थे तलवार के वार के, इसलिए उनको मुकर्रर किया कि आप इसको एक बार से मारेंगे। अब वो आ गया, सामने आ गया। उसने कहा तुम अहले बैत कातिल, जो कि खारजी, जो कि नहरवान में अली सबका खात्मा कर चुके हैं, उसमें से है ये नहरवान वाली लड़ाई। यानी ये इस्लामी नहीं है, मुसलमान नहीं, खारजी, दायरा इस्लाम से निकल चुका। अब ये फिरका है, मौजूद है, पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। ताहिरुल कादरी ने इस पे पूरी किताब लिखी कि पूरे इस्लामी बिलाक में ये पाए जाते हैं, यानी इब्ने मुल्जिम जैसे पाए जाते हैं। इस पे पूरी किताब है ताहिरुल कादरी की, मोटी 400 सफ़े की, कि मौजूद है, पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। तो उसने कहा तुम अहले बैत मरने वाले की वसीयत पूरी करते हो, उसकी ख्वाहिश को पूरी करते हो, इसलिए मेरी ख्वाहिश को पूरी करो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है तेरी ख्वाहिश? उसने कहा कि मैं जो बात कहना चाहता हूं आप मेरे करीब आइए, मैं आपके कान में बात कहना चाहता हूं, मैं कान में बात कहना चाहता हूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा और न मैं तेरे पास आऊंगा। अब लोगों ने कहा इस्लामी उसूल के तहत वसीयत तो सुनी जाती है, आप क्यों नहीं जा रहे? आपने कहा तुम हमसे ज्यादा जानते हो, तुम हमें सिखाओगे। अब रसूल अल्लाह ने गदीर के खुतबे में और उसके बाद तक बराबर ये बात कहते रहे, अहले बैत से सीखना, कभी उनको सिखाने की कोशिश न करना वरना जलील हो जाओगे। और फिर फरमाया कभी इनके आगे चलने की कोशिश ना करना, अहले बैत के आगे चलने की कोशिश ना करना, ना इन्हें सिखाने की कोशिश करना, इन्हें सिखाने की कोशिश नहीं करना। फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की साहबजादी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की साहबजादी ज़ौजा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वालिदा है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और तवाफ कर रही है काबे का। तवाफ कर, आपने उल्टा हाथ, उल्टे हाथ से हजर अस्वद का बोसा लिया। एक बड़े इमाम जिनके मानने वाले ज्यादा वो पीछे थे, उन्होंने फौरन एतराज किया सीधे हाथ से बोसा लिया जाता है। मुड़कर कहा तू मुझसे ज्यादा जानता है, अरे औरत के लिए सीधे हाथ से वो नकाब थामेगी और उल्टे हाथ। तू मुझसे ज्यादा जानता है, वो नकाब थामे, सीधे हाथ से पर्दा करेगी। सिखाने की कोशिश ना करना आले मोहम्मद को, आले मोहम्मद को सिखाने की कोशिश ना, समझे ना। इमाम हसन ने कहा तुम हमसे ज्यादा जानते हो। का तो राज क्या है? का राज सुनोगे। राज ये है इसे कोई बात नहीं कहनी मेरे कान में, सिर्फ ये चाहता है कि चूंकि अभी ये मारा जाएगा तो ये मरने से पहले ये चाहता था कि मुझे करीब बुलाए और कान में बात कहने के बहाने जब मैं कान इसके मुंह के पास ले जाऊं तो ये दांतों से मेरा कान पकड़ के उखाड़ ले ताकि मुझ में ऐब पैदा हो जाए। इमाम में ऐब नहीं है। उधर से इब्ने मुल्जिम ने चिल्ला के कहा खुदा की कसम यही इरादा था।
जालसाजी में नहीं, चूंकि शाम के हाकिम ने जालसाजी की थी कि हमें हसन चाहिए और गिरफ्तार करके हसन को दो ताकि मैं अपने कैद खाने में हसन को डाल दूं और जो चाहे जुल्म हसन के मानने वालों पर करूं। देखिए मसला सिर्फ इमाम हसन का नहीं है। यहाँ इमाम ये नहीं कहता कि मैं बच जाऊं। हमारा इमाम हदीस किस्सा में ये कहता है हम भी कामयाब, हमारे शिया भी कामयाब। इमाम की कामयाबी यह है कि शिया कामयाब हो, यानी इमाम कौम को बचाना चाहता है और चाहता है कि जैसे मैं कामयाब मेरी कौम भी कामयाब रहे। ये नहीं कि कौम को छोड़ दिया और खुद बादशाह बन गए। बहुत उम्दा, सारी दौलत हमारी, सारे इरादे हमारे, सारे काम हमारे, और कौम चाहे जहां चली जाए। नहीं, इमाम उसे नहीं कहते। इमाम खुद तो कामयाब होता ही है, लेकिन वो कौम को कामयाब देखना चाहता है। तो इमाम हसन कैद में चले जाते, कौम का क्या होता? कौन बचाता? कौन बचाता? इसलिए इमाम हसन ने कहा क्या चाहिए क्या तुझे? उसने कहा हुकूमत। हुकूमत का ऐसे तो नहीं मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिलेगी। उसने सादा कागज भेज दिया। भाई जबी से तो फैशन है किरतासे अबियस व्हाइट पेपर। क्या है व्हाइट पेपर? ये जो व्हाइट पेपर आते हैं, सुनने में आता है ना, किरतासे अबियस सफेद कागज। माविया ने सफेद कागज भेज दिया इमाम हसन। क्या मतलब है सफेद कागज? शरायत आपके। अब शरायत अहम है या हुकूमत अहम है? पहले ये फैसला शिया सुन्नी कर ले तो मैं आगे बात करूं। इमाम की शर्तें अहम है या पूरे ममलिकत इस्लामी की दौलत? दौलत इस्लामिया नहीं, शरायत है। शरायत है। पहली शर्त कागज तेरा, कलम मेरा। पहली शर्त मैं हुकूमत तुझे देता हूं कुल की कुल, लेकिन तुझे कुरान और सुन्नत पे चलना होगा। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जब से खिलाफत शुरू हुई है और तुझ तक कुरान और सुन्नत पे कोई खिलाफत थी, मैं और मेरा बाप कुरान और सुन्नत पे थे। मैं ये चाहता हूं मेरे बाद जो बैठे तक पे कुरान और सुन्नत पे अमल करे। पहली शर्त। दूसरी शर्त, तेरे यहां शाम में मेरे बाप पे तबर्रा होता है, बंद कर। लिखवा दिया कि ला इलाहा पढ़ने वाले मुसलमान ये बंद कर, अली पे तबर्रा बंद कर। तीसरा, जहां जहां ममलिकत इस्लामिया में हमारे शिया हैं तू उन्हें कत्ल नहीं करेगा। चूंकि माविया ने सारी शर्तें तोड़ी, इसलिए अब तक मुसलमानों ने वो शर्तें तोड़ी हुई हैं। ये क्या हो रहा है? अगर ममलिकत इस्लामिया में शियों का हिस्सा है तो शिया कातिल क्यों हो रहा है? इसके माने सुन्नत माविया। शिगरी भी शिया थे कल और जफर हुसैन भी शिया थे। जो 4 हमले हुए ऑफिसर शिया। क्या मतलब? क्या पाकिस्तान ने सोचा है इससे? ममलिकत इस्लामिया ने क्या सोचा हुआ है? सुन्नत माविया चलेगी इस मुल्क में? बाबा तो पहले बता देते। हिंदुस्तान में जब तहरीक शुरू हुई थी तो उसी वक्त मदरसे वाले आके काज़ी आज़म से कहते माविया पे चलेगा मुल्क, तो हम ना आते।
क्या मतलब? इसलिए तमाम सियासी पार्टियां तजदीद अहद करें, पीपुल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान, एमक्यूम, सब जितनी भी पार्टियां हैं वो ऐलान करें कि ये मुल्क सरकार दो आलम की सीरत पे चलेगा, माविया की सीरत पे नहीं चलेगा। और अगर आप बजिद रहेंगे कि सरकार को छोड़ के माविया की सीरत पे चलाएंगे तो ये मुल्क रह नहीं पाएगा। आप पूछेंगे क्यों? वजह पूछेंगे, वजह यह कि माविया का मुल्क रहा ही नहीं। और अजीब बात है, ये कुछ हमारे शियों के भी दिमाग में खलनास है। जहां जरा से फजाइल अली सुनते देखा, नुसैरी हो गए, नुसैरी हो गए। अरे नुसैरी कहना आसान है, बनना मुश्किल है। ज़बान से कहना आसान है, बन के दिखाओ तो जाने। बशारुल असद ने माविया का मुल्क छीन लिया, अब नुसैरी के पास। हाकिम कौन है? बहुत बहुत जोर लगा लिया सारे इस्लामी बिलाक ने, अमेरिका से हाथ जोड़े, ब्रिटिश से हाथ जोड़े इस्लामी मुल्कों ने। बशारुल असद को हटा दो किसी तरह, इस नुसैरी को हटा दो। ना अमेरिका हटा सका, ना बरतानिया हटा सका। और नुक्ता दिया था मैंने, नकी क्या की शब्बेदारी। भाई नुक्ते सिर्फ हिस्ट्री के नहीं होते, नुक्ते करंट मौजू पे भी होते हैं और करंट बनते हैं। और फिर दोहरा रहा हूं ताकि जिन्होंने नहीं सुना वो सुन, और इसको आज की हिस्ट्री में पाकिस्तान में लिखवा दे, आज का नुक्ता लिखवा दे, जो कि मैं कह चुका और दोबारा कह रहा हूं। डेविड कैमरून वजीर आजम लंदन के, है ना, और ओबामा प्रेसिडेंट अमेरिका। ओबामा ने कहा हमारा बहरी बेड़ा आ रहा है और शाम में हम वहां से फायरिंग करेंगे और ऐसी की तैसी बशारुल असद को उठा के फेंक देंगे। और अमेरिका का बहरी बेड़ा पहुंच गया और चारों तरफ से शाम को घेर लिया, बगैर फायरिंग वापस आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। हो गया ना। अब डेविड कैमरून ने कहा, वजीर आजम, ब्रिटिश वजीर आजम, कि बशारुल असद हम तुम्हें रास्ता देने को तैयार हैं, अगर तुम भाग कर आना चाहते हो तो लंदन आ जाओ या हम फ्रांस वगैरह में कहीं इंतजाम करते हैं, अब मुल्क तो तुम्हारे हाथ से गया। यानी तैयारी दोनों तरफ से, सुपर पावर दोनों कह चुके थे कि मुल्क बशारुल असद के हाथ से गया। नुक्ता सुनेंगे, ओबामा भी गया, ट्रंप आ गया और डेविड कैमरून की जगह औरत आ गई, बशारुल असद बैठा है। तो दुश्मनी बशारुल असद से नहीं, बशारुल असद से नहीं दुश्मनी ये थी कि शाम इतना बड़ा ज़ियारत गाह कैसे बना हुआ और करोड़ों लोग दमिश्क में हर साल चेहलम के दिन, आशूर के दिन हज़रत ज़ैनब के रोजे पे कैसे जा रहे हैं, ये बंद कराना था, मगर अब की चेहलम पे सब पहुंच गए। हुसैन की ज़ियारत करके इराक से सब दमिश्क पहुंच। तो अब फौजें, सुन लीजिए आखिरी जुमला तकरीर का, फौजें, असलहे, कान खोल के दुनिया सुन ले, ये सब बेकार हो चुका। अब फतूहात क्लाशनकोफ से नहीं होती,
कुछ कहने जा रहा हूं, अगर आपकी अक्लें होंगी तो आप जस्ट करेंगे, कष्ट करेंगे, वरना मेरी पूरी तकरीर बेकार। अगर ये जुमले नहीं समझे आप तो कुछ नहीं समझे आप जो कहने जा रहा हूं। क्लाशिनकोव, फौजें, हवाई जहाज, एटम बम, कोई फुतूहात नहीं दे सकती। दौर खत्म हो गया, असलहे खत्म हो चुके, ये फजूल है। इससे फुतूहात हो, एक एटम बम आपने फेंक दिया, मुल्क तबाह हो गया, ये फुतूहात है। अरे वो तो मरी गए, हुकूमत किस पे करोगे? एक इन्होंने उन पे टकपा दिया, एक उन्होंने उनमें, दोनों खत्म हो गए, कौन किस पे नहीं समझ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। ये फुतवात नहीं है, असला काम नहीं आएगा, असला काम नहीं आएगा, बंदूकें काम नहीं, एटम बम काम नहीं, फजूल हैं ये बातें। अब रेला है जिसके अवतार कायनात पे चढ़ गए वो फातिह होता है। कल हुसैन मजलूम थे, 4.5 करोड़ नहीं समझे ना। दूसरे तरीके से बात कहूं, अब दूसरे तरीके से कह दूं, क्या बादे करबला एक सैयदे सज्जाद बचे थे, वो क्या फातेह आलम हो सकते थे हुसैन के खून का इंतकाम लेके? तो हुआ क्या, ये सब तो यजीदी थे अरब में, एक सैयदे सज्जाद थे और कुछ बीबियां थी। आज कितनी औरतें नजफ से करबला तक पैदल जा रही हैं, कितनी बीबियां, कितने बच्चे, कितने मर्द। ये कैसे अक्सरियत बढ़ गई? क्या ये बंदूकों से अक्सरियत बढ़ी? क्या हमने दुश्मनों को मारा? क्या हमने बंदूकें चलाई? क्या हमने एटम बम खरीदा? अरे जाहिलो, अफ्तार हुसैनी, फिर समझ लो, अगर फातेह है कोई मुल्कों का, अगर है तो ताबूत उठा लो। अरे जब अशरा हो सकता है तो मातम क्यों नहीं? अब याद रखना, जिस दुनिया ने हमारे रसूमात का मजाक उड़ाया था कि ये कपड़े का आलम बनाते हैं, लकड़ी का ताबू, कागज का ताजिया, आज वही चीज कायनात पे छा गई। हम पे इतराज था, जंजीरें लगाते हैं, कमा लगाते हैं, तो क्या आसमान से दो बातें हैं, दो में से एक मान लो। या तो ये मान लो कि रसूल अल्लाह ने कहा था जनाब सैयदा से कि क़यामत तक एक कौम को हम पैदा करते रहेंगे, इस तरह अक्सरियत बढ़ रही है। कोई तस्वुर कर सकता है? 4.5 करोड़ शिया हैं ज़माने, आप तो कहते 2% शिया हैं, 100 में 2 शिया होते हैं, ये 4.5 करोड़ कहाँ से आ गए? अरे भाई तो स्टेटिक्स दे दिया ना कंप्यूटर पे गैर मुल्कियों ने। 93 लाख तो ईरान के थे, 15 लाख शिया, या उसमें सुन्नी भी शामिल, जो भी समझो, पाकिस्तान, 18-20 लाख हिंदुस्तान के, फिर अरब ममालिक के थे, कुवैत के थे, मस्कत के थे, दुबई के थे, अमेरिका और लंदन के थे। इस तरह 4.5 करोड़ हुए, हुए ना। या तो ये मानो कि अल्लाह मुसलसल पैदा किए चला जा रहा है शियों को,
और या ये मानो कि आस्ता आस्ता सारे सुन्नी शिया होते गए। अगर मौजिज़े के कायल हो तो ये मान लो कि अल्लाह पैदा करता जा रहा है और तादाद बढ़ाता जा रहा है, तादाद बढ़ाता जा रहा है। अगर मौजिज़े का इनकार है तो फिर ये मान लो। तो अब समझ में आता है कि शायद सबको पता चल गया है कि उम्मत हक को पहचानने लगी है, हक को पहचानने। तो यही तो सारा मसला है। गदीर में सिर्फ ऐलान करवाना था और उम्मत पे छोड़ दिया, इंसानियत पे छोड़ दिया। जब अक्ल आ जाए, जब समझ में आ जाए तो मान लेना। बस ऐसे ही मसला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी था। शरायत लिखवा के एक शर्त आखिर में लिख दी, 10 शर्तें लिखी, आखिरी शर्त लिखी, लेकिन मुआहदा जो हो रहा है उसकी कीमत में पूरी ममलिकत इस्लामी की दौलत दी, दौलत इस्लामिया दी गई। इसलिए कागज बहुत कीमती है। इस कागज के बदले में पूरी हुकूमत, तो कागज कितना कीमती है। हसन के हाथ का लिखा हुआ कागज, तो एक एक शर्त कीमती है। 10वीं शर्त, जब तू मरेगा, आखिरी शर्त, जब तू मरेगा मरने से पहले तुझे हाकिम मुकर्रर करने का हक नहीं दिया जाता। तू ये ऐलान नहीं कर सकेगा कि तू अपने बाद हाकिम बना, बल्कि सुन ले कि अगर मैं जिंदा रहा तेरी मौत के वक्त तो फिर मैं ऑलरेडी इस्लामी खलीफा हो जाऊंगा। भाई सियासी मुल्क है, सियासी बात इमाम हसन कर रहे हैं, ऐसे तो दूसरे इमाम हैं और कयामत तक रहेंगे। क्योंकि सियासत सामने है ना, तो सियासतदान से बात कैसे होगी। तू मरेगा तो मैं ऑलरेडी खलीफा हो जाऊंगा, और अगर मैं ना रहा और तेरी जिंदगी में इंतकाल कर गया तो तेरे बाद ऑलरेडी जैसे ही तू मरेगा हुसैन ममलिकत इस्लामी के खलीफा हो जाएंगे। अब ये कागज ये ले और ये हुकूमत ले। न शियों को ये बात मालूम, न सुन्नियों को। अब लोग परेशान होते हैं सन 61 हिजरी में हुसैन क्यों निकले। हुसैन निकले ये बताने, वो कागज याद है। अरे तुमने मुआहदे पर दस्तखत किए थे, गवाह बने थे, ये यजीद खलीफा कैसे बना। इसी के बदले में तो हुकूमत दी थी, ये माविया यजीद को बना के गया कैसे। तो तुम सब नामर्द हो, बोल नहीं रहे। मुआहदा तो तुम्हारे सामने हुआ है, सब पुकार के कहो ये गलत हुआ है। अब लोग कहते हैं हुसैन सल्तनत के लिए गए। अरे अहमको, सल्तनत थी ही हुसैन की। अब ये तो वही समझेंगे जो मुआहदे लिखते हैं और मुआहदे पूरे करने पड़ते हैं। मुशर्रफ साहब ने मुआहदा लिखा, 10 साल तक नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में रहेंगे। 10 या 14 10 साल रहेंगे। और अगर वो तोड़ दें मुआहदा, ऐसे देख रहे हैं आप जैसे आप इस मुल्क में नहीं रहते। आप आसमान के लोग आए हुए, सिर्फ मैं कराची में रहता हूँ और यहाँ की सारी खबरें बस मैं जानता हूँ। आप लोगों ने न कभी कुछ सुना है, देखा है, न किसी का नाम जान। और अगर मुआहदा क्या होगा बताइए। वो जहाज में बैठ के आ गए और कराची एयरपोर्ट पे उतर गए। जहाज उतर गया, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। फिर क्या हुआ, जहाज खुला, दरवाजे ही नहीं खुले, जहाज फिर वापस चला गया। इसलिए कि मुआहदा तोड़ने आए थे। मुआहदा था फौज से,
वापस चले गए। अब जब उसके बाद आए तो कैसे आए, आ ही नहीं सकते। मुशर्रफ साहब तो मौजूद थे, इसलिए कि पीपुल्स पार्टी ने उन्हें सदर बनाया हुआ था। ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी और मुल्क से। बहुत मजे की बात है कि मुझसे ऐसे सुन रहे हैं जैसे अभी अभी सब फरिश्ते उतरे। अब क्या हो, इसलिए पीपुल्स पार्टी को जमहूरियत की मदद के लिए नवाज शरीफ की मदद की जरूरत थी। जब तक दो पार्टियां ना हो जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। इसलिए पीपुल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को बुलाया, तब वो आए। इसलिए कि जमहूरियत की चैंपियन पीपुल्स पार्टी है। वो कहते हैं हम उम्मुल जमहूरियत हैं, हम ही चला रहे हैं जमहूरियत, वरना किसी को जमहूरियत के उसूल ही नहीं मालूम। अब वो आ गए, जब वो आ गए तो दो पार्टियां हो गई, एक पंजाब में एक सिंध में। हुकूमत शुरू हो गई। अब तुम रहो 5 साल, फिर 5 साल हम, फिर 5 साल तुम, फिर 5 साल, फिर 5 साल तुम, फिर 5 साल। इमाम हसन क्या कह रहे हैं, अरे यही तो जमहूरियत थी। इसलिए कि वो इमामत को मानने को तैयार नहीं थे। अली दुश्मनी तो आ रही थी विरासत में, न वो गदीर को मान रहे थे न वो इमामत को मान रहे थे। तो वही जमहूरियत को चलानी थी। तो उनके मिजाज के मुताबिक इमाम हसन ने उन्हीं के मुंह पर तमाचा मारा। ये सुलो नहीं है, सुलो तो जब होती जब अमल हो। ये तो मुआहदा तोड़ दिया गया, मुआहदा तोड़ दिया गया। अब मुआहदा टूट गया, इसलिए कि अवाम ने कहा नहीं हम यजीद का साथ देंगे। हुसैन के साथ अवाम आने को तैयार नहीं। तो अब क्या करें इमाम, तो इमाम क्या दिखाएगा, इमाम कहेगा तुम्हारी अक्सरियत क्या है, मेरे ये 72 काफी है। तो अक्सरियत ने पुकार के कहा मारे जाओगे और सब मारे जाएंगे। तो हुसैन ने जवाब में कहा हाँ सब मारे जाएंगे और हम भी मारे जाएंगे, लेकिन क़यामत तक तुम सब जलील हो जाओगे। इसलिए कि मुआहदे तोड़ते हो, शरीफ आदमी मुआहदा नहीं तोड़ता। उम्मत ने मुआहदा तोड़ा और हुसैन का साथ नहीं दिया। तो फिर ज़ैनुल आबिदीन क्या करें, ज़ैनुल आबिदीन क्या करें, गोशा नशीन हो गए। उनकी खामोशी उम्मत की रुसवाई बन गई। वो समझिए ये रो रहे हैं, फिर अभी तो जुमला कहा था, वही सैयद सज्जाद का एक आंसू करोड़ों ज़ायर बन गए। ये है सब्र के नताइज। क्या कहता है अल्लाह, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जहां तुमने सब्र किया हम तुम्हारे साथ होंगे। जो लोग आपको बहकाते हैं ना कि आज़ादारी का दौर खत्म हो गया, यही है सब्र, यही मातम, यही जंजीर, यही कमा, इसी का नाम सब्र है। और जब तक आप सब्र करते रहेंगे अल्लाह आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप बेसब्रे हो जाएंगे अल्लाह बस यही ताबूत उठाने हैं, यही मातम करना है, यही मातमी अंजुमने हैं, यही इमाम ज़माना के लश्कर है। आज़ादारी तक ही बात जानी। आज इमाम बाड़ों से जुलूस निकलते हैं, इमाम ज़माना आएंगे तो खाने काबा से निकालेंगे, खाने काबा से जुलूस निकलेगा, है ना, मातम होगा। और यही मातमी अंजुमने दस्ता बन के इमाम ज़माना की। इसीलिए तो अल्लाह ने आशूर के दिन ज़हूर रखा है, ज़हूर मेहदी आशूर के दिन होगा, ताकि खूब मातम हो और अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर से जुलूस करबला तक जाए। अभी तो नजफ से पैदल जा रहे हैं करबला तक। इमाम ज़माना के ज़माने में खाने काबा से करबला तक पैदल गए, खाने काबा से। और ऐसी जंजीर लगेगी कि मक्का भी गूंज उठेगा और करबला भी गूंज उठेगा। जंजीर कमा अभी
शुहदाए करबला में ताबूत पहुंचे, अभी कमा लगी। मातम होता है हर साल पुराना अंजुमन ज़फ़रुल ईमान का। सिर्फ ये सुनना और सुना देना, यही इनकलाब है। ये कहानी नहीं है, दास्तान नहीं। गुजर रहे हैं सैर करते हुए, सब्ज मकान नजर आया। जिब्रील अमीन, ये सब्ज कस्र बहुत खूबसूरत है। का ये आपके बड़े नवासे हसन का। फिर सुर महल नजर आया, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये आपके छोटे नवासे हुसैन का। मेराज, इसे कहते हैं हदीस मेराज, इसका नाम ही है हदीस मेराज। जिब्रील, ये सब्ज क्यों है हसन का महल? का इसलिए कि बड़े नवासे को जहर दिया जाए। और का ये हुसैन का कस्र सुर्ख क्यों है? का इस नवासे को खून में नहला दिया जाएगा। हुसैन करबला में अपने लहू में सुर्ख हो जाएंगे। जैसा कि नबी को बताया गया था, कहते हैं ऐसा ही हुआ कि शहादत के वक्त इमाम हसन का जिस्म जहर से सब्ज हो गया। चूंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिन में रोजे रखते थे, हमेशा रोजे रखते थे, और जो रोजेदार होता है उसे प्यास बहुत लगती है रात को, इसलिए हमेशा आपके सराहने पानी रखा जाता था। पानी सुराई में रखा जाता था कि जब भी प्यास लगे तो हाथ बढ़ाकर आप पानी पी लें। मिट्टी के बर्तन पे बारीक कपड़ा सफेद बंधा रहता था ताकि पानी बंद रहे। उसी कपड़े पर जहर को छाना गया और ये जहर जमर्रुद को पीस कर बनाया गया था। इब्ने आसाल एक हकीम था जिससे ये जहर बनवाया गया था, और इस जहर की खासियत में ये लिखा हुआ है कि अगर इस जहर की एक चुटकी समंदर में डाल दी जाती तो पूरा समंदर जहरीला हो जाता और समंदर की तमाम मखलूकात मर जाती। ऐसा जालिम जहर था जो पानी में मिलाया गया। शब 28 प्यास लगी इमाम को और हाथ बढ़ाकर आपने मिट्टी के आफोरे में पानी लिया और होठों से लगाया। बस पानी का पीना था कि आपने आवाज दी, मेरा कलेजा कट रहा है। कनीजें दौड़ पड़ी, बीबियों को तिला हो गई। इमाम के बिस्तर के चारों तरफ एक क्रिया का शोर बुलंद हुआ। किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, फौरन तशरीफ ले आए और पहलू में बैठ गए इमाम हुसैन और भाई के गले में दोनों बाहें डाल। भाई से भाई लिपट गया। कहते हैं कि वो कूजा
जो इमाम हसन के हाथ में था वो कूजा इमाम हुसैन ने इमाम हसन के हाथ से लिया और चाहा कि अपने लब से लगाएं, कि बड़े भाई ने उसको हाथ से लिया और जमीन पर फेंक दिया। का हुसैन, इसी में तो जहर मिलाया गया है, मेरा कलेजा कट रहा है। जब से मैंने ये पानी पिया है मेरा कलेजा कट रहा है। जहर कैसा था? तारीख में लिखा है कि जब हजरत ज़ैनब को पता चला कि मेरे भाई को जहर दिया गया है, और जब आप तशरीफ लाई तो आपने पूछा, तो किसी कनीज ने बताया ये सुराही जो सरहाने रखी है इसके पानी में जहर मिलाया गया। तो हजरत ज़ैनब ने उस बर्तन को उठाया, मिट्टी के बर्तन को उठाकर सहने खाना में जोर से फेंका, पटका। जैसे ही वो बर्तन टूटा और पानी जमीन पे बहा तो उस पानी से एक धुआं उठा, पानी से एक धुआं उठा, यानी उस जहर में आग थी, जिस आग ने हसन के कलेजे को जला दिया। और बेख्तियार इशारा किया का हुसैन कष्ट बढ़ाओ। कष्ट बढ़ाया गया और एक बार हसन ने लहू उगलना शुरू किया और मुंह से लहू उगला, लेकिन वो लहू नहीं था, कलेजे के टुकड़े थे, जिगर के टुकड़े थे, जो सब्ज माइल सुर्खी में मिले हुए तश में गिर रहे थे। हुसैन रोते जाते थे, चीखें बुलंद थी। फिर आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहा, शाहजादे, शाहजादी तशरीफ ला रही हैं। हजरत ज़ैनब को इत्तला हो गई। इशारे से इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन ये कष्ट हटा लो, ऐसा ना हो कि ज़ैनब की नजर पड़ जाए। मैं कहूंगा इमाम हसन जरा करबला में आके देखो, ज़ैनब और मस्तल हुसैन। जज़ाकल्लाह। शब शहादत है, जैसे आशूर का दिन ऐसे ही कल हसन की शहादत का दिन है, खाक उड़ाने का दिन है, मातम का दिन है, रुखसत हसन है अहले हरम से। एक बार इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई भाई ये किसने जसारत की कि इस बर्तन में जहर मिलाया? का हुसैन, हम नाम जानते हैं लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे। और एक बार इमाम हसन ने निगाह उठाई, जैसे ही निगाह उठाई इमाम हुसैन ने मुड़कर देखा तो सामने अब्बास खड़े थे, सामने अब्बास खड़े थे। इमाम हुसैन समझ गए कि भाई ने नाम क्यों नहीं लिया, कातिल का नाम क्यों नहीं लिया। थोड़ी सी तकरीर यहाँ पर रोकते हैं हम और जरा गौर से सुन लीजिए दो तीन बातें, ताकि आप दिल भर के गिरिया कर सकें। जब सुलोनामा लिखा जा रहा था और इमाम हसन कागज लिख कर दे चुके, तो एक खारजी शख्स जिसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी वो लेकर बढ़ा। वो जाहिर कर रहा था जैसे वो अंधा है, लेकिन उसने छड़ी की नोक में जहर लगाया हुआ था।
और एक बार आगे बढ़कर उस छड़ी की नोक को इमाम हसन के पैर पे रख के दबाया। वो छड़ी पैर से पार हो गई और इमाम हसन जख्मी हो गए और हजरत मुख्तार के चचा इमाम हसन को कूफे लाए और वहां अपने यहाँ कुछ दिन इमाम हसन को रखा। जब मदीने वापस आए इमाम हसन तो हजरत अब्बास ने अपने तमाम साथियों से पूछा कि वो शख्स कौन था जिसने मेरे भाई पर हमला किया था। लोगों ने नाम बता दिया। कहते हैं बस नाम सुनते ही हजरत अब्बास घोड़े पर बैठे। याद रखिएगा, अब अब्बास जो हैं इस वक्त 18 और 19 बरस के दरमियान है, यानी नौजवान है। हजरत अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े को रमा किया और सीधे कूफे गए और उस शख्स के पास पहुंचे, उसका सर काटा और सर काट कर घोड़े पे वापस आए और इमाम हसन के कदमों में लाकर कातिल का सर डाल दिया। इमाम हसन ने सर से पैर तक हजरत अब्बास को देखा। क्या सीना, क्या दिल बढ़ा होगा हसन का। कैसा जानिसार भाई है मेरा अब्बास। और सुन ले ताकि आगे मैं मसाइल पढ़ूं। जब से इमाम हसन ने मुआहदा लिखा था, जिधर से निकलते मदीने में यह आलम था कि इमाम हसन पे यलगार होती, इमाम हसन को बुरा कहा जाता, बुरे अल्फाज निकाले जाते, लेकिन आप सर झुका कर वापस आते और आ जाते, घर में आते और जैसे ही आ जाते मुड़कर गुलाम से कहते जरा मेरे भाई अब्बास को तो बुलाओ, जरा मेरे भाई अब्बास को तो बुलाओ। फौरन गुलाम जाता, हजरत अब्बास को लेकर आता। एकदम नजर पड़ती इमाम हसन की और हजरत अब्बास को देखे, तुम आ गए मेरे भाई, बस अब तुम आ गए, यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें देखता रहूं ताकि मेरा दिल बड़ा होता रहे। कुछ आप समझे? क्यों फौरन बुलवाते थे? इसलिए बुलवाते थे कि अभी बाहर जो कुछ हुआ है अगर अब्बास को पता चल गया तो मदीने में तलवार चलेगी और एक एक को अब्बास कत्ल कर देगा। इसलिए बुला लेते थे, अपने पास बिठा लेते थे। अब्बास तुम्हें देखकर मुझे सब्र आता है, तुम्हें देखकर मुझे सब्र आ जाता है ताकि अब्बास बाहर न जाएं, तलवार न निकाल ले। ये तो अहले बैत का रवैया था उम्मत के साथ। अब आखिरी जुमले सुन लो। जब शहादत होने लगी इमाम हसन की तो बुलाकर एक वसीयत की, कहे हुसैन जब मुझे गुस्ल देना, जब मुझे कफन पहनाना तो हदीस नाना की ये है कि मासूम को मासूम कफन पहनाता है, मासूम को मासूम गुस्ल देता है, लेकिन जब तुम मुझे गुस्ल देने के लिए, कफन पहनाने के लिए हुजरे में जाना तो अब्बास को अंदर बुला लेना और मेरे दफनो कफन में अब्बास को शामिल करना, ताकि ऐसा ना हो कि दुनिया ये न समझे कि मेरा भाई अब्बास मासूम नहीं है। जब गुस्ल देने लगे, कफन पहनाने लगे, दरवाजा खोला, अब्बास अरे हसन के जनाजे पर अब्बास गुस्ल भी दे रहे थे और कफन भी पहना। मैं कहूंगा अब्बास करबला में हुसैन को कौन कफन पहना? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस चंद लम्हों की ज़हमत है और ताबूत बरामद होगा। कल की मजलिस में 28 की मजलिस में मैं रसूल खुदा की शहादत पढ़ता हूँ। 27 को इमाम हसन, 28 को रसूल अल्लाह का जनाजा, दफनो कफन और आपकी शहादत पूरी पढ़ता हूँ। आज इमाम हसन की शहादत सुन लो।
चूंकि ये शब रसूल खुदा की शहादत की भी शब, नाना और नवासे एक साथ एक ही तारीख में दुनिया से रुखसत हुए। जनाजा उठा, वसीयत थी नाना के पहलू में ले जाके दफन कर देना, और अगर कोई माने हो रोके, हुसैन देखो नाना के रोजे पे तलवार न चले, जनाजा वापस ले आना। जनाजा चला, जनाजा चला, रोज़े रसूल के करीब पहुंच रहा था कि सामने एक लश्कर आया। सबके हाथों में तीर और कमान थे, और एक बार कमाने कड़की और तीर चले। जब तीर चलना शुरू हुए, जब तीर चलना शुरू हुए तो बनी हाशिम ने जनाजे को बचाना चाहा। अब्बास जलाल में आए, मुस्लिम जलाल में आए, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जलाल में आए। एक एक के सीने पर हुसैन हाथ रखते जाते और कहते जाते ये नाना की कब्र है यहाँ। कभी मुस्लिम को समझाया, कभी मोहम्मद हनफिया को समझाया, कभी अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को समझाया, और कभी अब्बास को समझाया, और कहते जाते थे जनाजे को वापस ले चलो, जनाजे को वापस ले लो। कायनात में वाहिद जनाजा जो घर से निकला और निकल कर फिर वापस आया, जो जनाजा घर से निकला फिर वो निकल गया, ये वाहिद जनाजा है जो घर से निकला मगर वापस आया। कहते हैं कि जनाजा वापस आया, और जब घर पर आया तो जनाजे को हुसैन सीधे घर में ले गए ताकि मजमे को बाहर रोके। मजमा जलाल में था। बनी हाशिम जनाजा जनाजा घर के सहन में लाया। जैसे ही जनाजा सहन में आया, हसन की 18 बहनें ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम सबने जनाजे को घेरा, और एक बात चाहते रहते, अब जो चाहते रहते तो हसन के जनाजे में तीर लगा। एक तीर ज़ैनब, एक तीर उम्मे कुलसूम। मैं कहूँगा बीबी ये तो 7 तीर है। करबला में हुसैन का जनाजा तीरों पे पड़ा, चारों तरफ माता माता। हेलो।